सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर से नया पाठ। आज का पाठ है पाठ 14, जिसका नाम है बच्चों शुद्ध अशुद्ध। ठीक है, यानी कि करेक्ट इनकरेक्ट। तो आइए पढ़े इसे, यानी कि करेक्ट इनकरेक्ट। तो आइए शुरू करें। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। देखो, अच्छा हमें ये पाठ पढ़ने की जरूरत है ही क्यों? क्योंकि बच्चों हमसे कई बार गलतियां हो जाती है ना। हम करते हैं ना गलतियां, उनको सुधारने के लिए हमें इस पाठ को पढ़ना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए वाक्य का शुद्ध होना अति आवश्यक है ना। हम प्रायः लिंग, वचन, कारक, क्रिया आदि की अनेक गलतियां करते हैं, जिनके कारण वाक्य अशुद्ध हो जाते हैं ना बच्चों। इसी प्रकार की तो गलतियां हो जाती है, कभी लिंग की हो जाती है, कभी मात्रा की, कभी वर्णों की, कभी बच्चों अर्थ में, है ना, कभी लिंग में, कभी कारक में। ऐसी कई सारी हमसे गलतियां हो जाती हैं, जिसके कारण हमारा वाक्य, हमारी भाषा बच्चों अशुद्ध हो जाती है। ठीक है बच्चों, अशुद्धियों का मुख्य कारण है क्या? देखिए, व्याकरण के नियमों का ही सही ज्ञान ना होना। ठीक है, ये मुख्य कारण है। अगर आपको व्याकरण का ज्ञान ही नहीं होगा तो फिर भला गलती तो होगी, है ना। तो नीचे कुछ सामान्य अशुद्धियों को शुद्ध करना बताया गया है, इन्हें ध्यान से पढ़िए। आइए इसे पढ़ते हैं। देखो, शब्दों का अशुद्ध तथा शुद्ध रूप। आइए इसे पढ़े। देखो बच्चों, अशुद्ध शब्द जैसे कि डाकू। अब देखिए यहाँ पे क में छोटी ऊ की मात्रा है, क्या छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन ये तो गलत है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा बच्चों डाकू। ठीक है, क में बड़े ऊ की मात्रा। इसी प्रकार देखिए क्या लिखा है, तिथि। क्या लिखा है यहाँ पे, तिथि, तिथि नहीं तिथि। फिर है आशीर्वाद, गलत, ये होता है आशीर्वाद। ठीक है, फिर है बच्चों कवि, नहीं कवि। तालाब नहीं होता, तालाब होता है। परिणाम नहीं होता, परिणाम होता है बच्चों। ठीक है, ये देखिए बच्चों सामाजिक, गलत है, सामाजिक होता है। झूठ नहीं होता बच्चों, झूठ होता है, ठ ठठीरा वाला आता है। गणित नहीं होता, गणित होता है। घबराना नहीं होता, घबराना होता है। पत्नी, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पत्नी नहीं पत्नी। ठीक है, फिर बच्चों जय नहीं होता, जय होता है। क्षमा नहीं होता, क्षमा होता है। ठीक है, अगला देखिए, बहन, गलत बच्चों, बहन होता है। आदरणीय नहीं बच्चों, आदरणीय। ठीक है, हानि नहीं हानि। हंसना नहीं बच्चों, हंसना, चंद्र बिंदु कौन लगाएगा, है ना। फिर बच्चों चाहिए, गलत है, चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, फिर बच्चों किरण नहीं होता, किरण होता है। दीवार नहीं दीवार। बादाम नहीं होता, बादाम होता है। व्रत, ये देख रहे हैं यहाँ पे कैसे लिखा, व्रत नहीं होता बच्चों, व्रत होता है। प्रशंसा, गलत बच्चों, प्रशंसा होता है। फिर बच्चों है लड़ाई, क्या है यहाँ पे, यहाँ पर बड़ी की मात्रा, लड़ाई, गलत बच्चों, लड़ाई होता है, इसमें ई आती है। फिर पियो, क्या लिखा, पियो, पीओ, गलत, ये पियो होता है, यहाँ पे ओ की मात्रा आती है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे कुछ शब्द थे जो कि हमने यहाँ पे सीख ली कि उनमें क्या गलतियां होती है और हमें क्या नहीं करनी है। ठीक है, अब आगे दिया है बच्चों वाक्यों का अशुद्ध तथा शुद्ध रूप। आइए अब वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। का इसमें है लिंग संबंधी अशुद्धियां, जैसे कि बच्चों देखिए अशुद्ध वाक्य है, गाय खेत में चर रहा है। अब गाय भला कैसे चल रहा हो सकता है बच्चों, गाय चर रहा होगा, ये तो गलत है ना, क्योंकि वो तो स्त्रीलिंग है। इसका शुद्ध हो जाएगा गाय खेत में चल रही है, क्योंकि वो स्त्रीलिंग है। दूसरा, विनय ने रोटी खाया, गलत बच्चों, विनय ने रोटी खाया, गलत, विनय ने रोटी खाई, रोटी स्त्रीलिंग है। फिर बीना बहुत आज्ञाकारी है, बीना बहुत आज्ञाकारी है, गलत बच्चों, बीना तो लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो ये होगा बीना बहुत आज्ञाकारिणी है। ठीक है, अगला बच्चों ख वचन संबंधी अशुद्धियां, जैसे कि बच्चों यहाँ अनेक वस्तुएं मिलता है, गलत बच्चों, मिलता है अनेक, ये तो बच्चों बहुवचन है, तो ये इसका सही हो जाएगा, यहाँ अनेक वस्तुएं मिलती हैं, समझ के। दूसरा, मेरे चाचा जी आ गया, गलत बच्चों, जब हम किसी को सम्मान देते हैं, हम किसी से बड़े प्यार से, और जो हमसे बड़े हैं हम बोलते हैं ना, तो उन्हें बच्चों हम बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो यह है मेरे चाचा जी आ गए। ठीक है, उसका प्राण निकल गया, गलत, उसके प्राण निकल गए। अब आता है ग बच्चों कारक संबंधी अशुद्धियां, तो ये है बच्चों देखो, जैसे कि अच्छे विचारों को ग्रहण करो, गलत बच्चों, अच्छे विचार ग्रहण करो, को नहीं आएगा इसमें। दूसरा, सड़क पर मत भागो, क्या लिखा है, सड़क में मत भागो, गलत बच्चों, सड़क में गलत है, सड़क पर मत भागो, ये सही होगा। ठीक है, फिर है हमारे को भी पढ़ने दो, हमारे को भी पढ़ने दो, ये तो अशुद्ध है, हमको भी पढ़ने दो। ठीक है, ये सही है। अब आता है घ
सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। तो बच्चों देखिए, मैं मेरा काम करता हूँ। बच्चों मैं मेरा काम करता हूँ गलत, मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है। दूसरा, मेरे को घर जाना है गलत बच्चों, मुझे घर जाना है ये सही है। देखो बाहर क्या आया है गलत बच्चों, देखो बाहर कौन आया है। ठीक है, तो ये सही है। अब आते हैं अंग क्रिया संबंधी अशुद्धियां। तो ये बच्चों जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरता है गलत बच्चों, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। फिर यहाँ काम मैंने करा है गलत, यह काम मैंने करा है गलत बच्चों, यह काम मैंने किया है। गलतियां निकालना बुरी बात है गलत बच्चों, गलतियां देना बुरी बात है। सॉरी दोबारा, गालियां निकालना बुरी बात है गलत बच्चों, गालियां देना बुरी बात है। ठीक है, तो समझ गए। ये बच्चों हमने यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध शब्द भी पढ़ लिए और शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पढ़ लिए। तो आप समझ गए कि आपसे किस प्रकार की गलतियां हो सकती है और आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो ये था हमारा पाठ बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब आगे दिया अभ्यास। तो अभ्यास बच्चों बहुत ही आसान है, इन सारे प्रश्नों को दोबारा कीजिएगा बच्चों खुद से पूरा कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, सीखेंगे बच्चों फिर से कुछ नया एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए बच्चों, बाय।